आप सभी को मेरा नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं अमित दास और फिर आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 12th क्लास में हैं और जिनको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैं आपके लिए ईजी वे में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियोस को पूरा एंड तक देखना। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको नेशनल इनकम से अगर कैलकुलेशन करोगे तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक है, चैप्टर 4 है आपका 12th क्लास का, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय, और इसका जो की एब्रीविएशन निकालोगे आप तो हमको लिखते हैं NNP@FC। NNP@FC का मतलब क्या, फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आखिर राष्ट्रीय आय है क्या, क्या अर्थ निकलता है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। राष्ट्रीय आय की बताऊं तो ये कारक आय का कुल जोड़ है। कारक आय का कुल जोड़, या तो आप इसको कह सकते हो सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, व्हाट इज द फैक्टर इनकम। हिंदी में अगर डेफिनेशन बनाते हो तो यह आएगा आपका कारक आय का कुल जोड़, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स है तो इंग्लिश मीडियम में आपका आएगा सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। तो हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे, फैक्ट्री इनकम है क्या। तो जो फैक्ट्री इनकम है आपका, फैक्ट्री इनकम को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अर्निंग इनकम। मतलब जो लोग परिश्रम करते हैं, काम करते हैं और काम के बदले जो उन्हें पे आउट मिलता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री इनकम, अर्निंग इनकम बोलते हैं। इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं आपके। सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम बढ़ती, ये है फैक्टर इनकम का पार्ट। जब अगर कोई ऑनर अपने लैंड को रेंट पे दे देता है तो वो किराएदार से किराया लेता है, रेंट वसूल करता है। ये भी एक आपका फैक्टर इनकम का पार्ट है। फैक्टर इनकम मतलब अर्निंग इनकम। फिर है लेबर। कोई लेबर अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे मजदूरी मिलता है, COE, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका मतलब है वो अपनी दिन की दिहाड़ी ले रहा है, तो ये भी एक अर्निंग इनकम का पार्ट आया। तो अर्निंग इनकम का पार्ट सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम में आएगा। कैपिटल, पूंजी, हम मशीनरी आइटम का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन कंज्यूमर्स यूज करता है तो उसके बदले मनी जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है। तो जहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है, दीज आर द पार्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री इनकम। एंड फैक्ट्री इनकम को हम अर्निंग इनकम भी बोलते हैं, मतलब अर्जित की हुई आय, हिंदी में अर्जित आय। तो जो आपका नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम है, सिंपल लैंग्वेज में। हिंदी में कारक आय का कुल जोड़। इतना क्लियर। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन कैसे आएगा। ये पेपर में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर ऑफ टाइम। मीन्स एक साल के अंदर में
1 ईयर के अंडर में एक देश में टोटल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ है एक साल के अंदर में। जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ है 1 ईयर के अंडर में, अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, उन सब का सम टोटल ये आएगा आपका नेशनल इनकम। तो डेफिनेशन आएगा, सिंपल बना दो तो 1 नंबर मिल जाएगा डेफिनेशन में। एग्जाम्पल आएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग a specific period of time. This is called national income.